दोस्तों नमस्कार। मैं तेजिंद्र फुलारा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी विद फुलारा में, जिसमें हम पढ़ते हैं समझते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वो सभी जानकारी जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी संख्या का स्क्वायर रूट भाव वर्गमूल चुटकियों में पता कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल ज्ञान स्टडी विद फुलारा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं आज के विषय स्क्वायर रूट कैसे चुटकियों में हल कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको बस 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। चलिए पहले 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर को याद कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। चलिए एक बात जो यहाँ याद रखनी है आपने वह भी अभी कर लेते हैं। आपको इस टेबल के आखिरी अंकों को ध्यान में रखकर पेयर बनाना है ताकि हमें आसानी हो। जैसे एक अंक जो सबसे आखिरी में आ रहा है वो आ रहा है 1 और 9 में। 4 का अंक जो आखिरी में आ रहा है वो है 2 और 8 में। ऐसे ही 9 और 6 जो आ रहे हैं 3 और 7 तथा 4 और 6 में। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और अब हल करते हैं चुटकियों में स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का। दोस्तों जैसे 625 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो सबसे पहले 625 को 2 भागों में बांटते हैं। ऐसा करने के लिए आपको सबसे दाएं अंक से शुरू करना है और 2 अंकों को एक साथ लेना है। जैसे 625 में दाएं से शुरू करने पर जो 2 अंक बनते हैं वो बनते हैं 25। यह हुआ हमारा एक भाग और बचा हुआ जो अंक है वह है हमारा दूसरा भाग, मतलब 6। अब 25 का आखिरी अंक जो 5 है वो देखना है टेबल में कि कहाँ पर आता है। टेबल में 5 अंक आ रहा है 5 में, क्योंकि 5 गुणा 5 बराबर 25 और 25 का आखिरी जो अंक है 5 वो 5 से आता है। और टेबल में जो पहला भाग है 6 वो देखना है कि कहाँ पर आता है। इसके लिए आप देखिए कि जो 6 है वह 2 गुणा 2 बराबर 4 और 3 गुणा 3 बराबर 9, मतलब 4 और 9 के बीच में आ रहा है। इस स्थिति में आपने सबसे छोटे अंक को लेना है, मतलब यहाँ पर 4 जो 6 से छोटा है इसलिए हम 2 को लेंगे। अब आपके एक भाग में 2 और दूसरे भाग में 5 आया। अब इन दोनों को एक साथ रखकर आपका उत्तर आ जाता है, मतलब आपका उत्तर हुआ 2 और 5 25। दोस्तों इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। हम 6561 मतलब 6561 का वर्गमूल करके देखें। इसके लिए सबसे पहले 2 भाग बने, वो बने 65 और 61। 61 के एक जो आता है टेबल में 1 और 9 में,
और 65 जो आता है वो आता है 8 में, क्योंकि 8 गुणा 8 बराबर 64। पहले भाग में 8, दूसरे भाग में 1 और 9। अब यहाँ पर आपके पास दो संख्याएं आई, 8 और 1 81, 8 और 8 9 89। यहाँ आपको एक स्टेप और करना होगा, वो है कि आपको यह देखना है कि यह जो 8 पहले भाग का आया है इसके अगले अंक मतलब 8 से अगला अंक 9, 8 और 9 गुणा हुआ 72। अब ये जो 72 आपका गुणनफल आया है ये देखना है कि 65 से छोटा है कि बड़ा। अगर यह 65 से छोटा है तो आपको जो आपकी दो संख्याएं हैं 81 और 89 उनमें से छोटी संख्या को उत्तर के रूप में लिखना है। और अगर 65 आए हुए गुणनफल से बड़ा होगा तो आपको बड़ी संख्या उत्तर के रूप में लिखनी होगी, क्योंकि इस सवाल में जो 65 है वह 72 से छोटा है, इसलिए आपका उत्तर होगा 81। दोस्तों आइए एक सवाल और करते हैं। हम यहाँ पर 3136 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसके लिए फर्स्ट स्टेप में आपके दो भाग बने 31 और 36। 36 के लिए 6 को देखते हुए टेबल में से हमें जो संख्या मिली वो मिली 4 और 6। 31 जो टेबल में आ रहा है वो आ रहा है 5 गुणा 5 बराबर 25, तो 31 के लिए 5 हमारा लिखा जाएगा। अब 5 और 4 54, 5 और 6 56। इन दोनों में से कौन सी संख्या हमारा उत्तर होगी, उसके लिए 5 गुणा 6 बराबर 30, क्योंकि 31 जो है 30 से बड़ा है, इसलिए आपका यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो आएगा 56। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने जो है सिर्फ 3 स्टेप्स में 5 सेकंड के अंदर अंदर स्क्वायर रूट जो है बड़ी से बड़ी संख्या का निकाल लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह आसानी से समझ आ गया होगा। आप मेरे इन सवालों के जवाब मुझे कमेंट करके भी दें। 5476 9604 10609 4761 और 10404 इन पांचों सवालों के स्क्वायर रूट निकालकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।